यूपी न्यूज अलीगढ़ सच के साथ रविंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। श्री कृष्णा भक्ति क्लब के तत्वाधान में श्री राधा कृष्णा भक्ति केंद्र कल्याणपुरम आगरा रोड अलीगढ़ में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के 6ठ दिवस की कथा में व्यास श्री डॉक्टर ऋषभ देव जी ने कथा सत्र में गुरु वंदना ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम हैं रमन बिहारी के साधु सेवा काम हमारा काम न दुनियादारी गाकर कथा का आरंभ कर श्री शिव महापुराण की कथा में शिव विवाह के प्रसंग सुनाया, जिसमें भगवान शिव के वैराग्य के देवता होने के साथ साथ गृहस्थ आश्रम में भी योग धर्म का पालन करने का संदेश दिया जाता है और शिव कथा चल रही है। यहाँ पर हम लोग शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहे हैं। मैं कथा का वाचन कर रहा हूँ। मेरा नाम ऋषभ देव है। मेरे निकट जो विराजमान है श्रीमान गोपाल प्रसाद प्रभु जी हमारे परकर के सबसे वरिष्ठ वैष्णव हैं और माता जी और प्रभु जी एकादशी रहते हैं, तो उसका उद्यापन इनको इस बार करना था, तो संकल्प हुआ कि कोई कथा भी साथ में कर ली जाए। तो इस बार क्योंकि भागवत कथाएं प्राय होती रहती हैं, तो शिव महापुराण की कथा का आयोजन इस बार किया है। आज कौन सा दिवस है, क्या अध्याय है? आज कथा का 6ठम दिवस है और आज भगवान शंकर का हम लोग विवाह करेंगे, कार्तिकेय प्रभु जी का जन्म करेंगे और कार्तिकेय भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे। कल क्या होगा? कल अंतिम दिवस है कथा का। जैसे कि आज हम कथा के विश्राम में पुष्पों की होली खेलेंगे, क्योंकि कल रंग भरनी एकादशी भी है। ब्रजमंडल में वो त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम लोग यह कथा में गणेश भगवान की लीलाओं का वाचन करेंगे। तत्पश्चात रंग भरनी एकादशी में रंग से ही हम उस होली को यहाँ पर खेलेंगे और उसके बाद परसों हम लोग प्रातः भगवान की पूर्णाहुति करके इसकी दोपहर में हवन करेंगे। शाम को हमने यहाँ पर एक विशेष आयोजन रखा है, जो ब्रज की परंपरा में प्राय लोग मोहित होते हैं उससे, कि एक प्रकर श्री राधा रानी का बनेगा, एक प्रकर भगवान श्री कृष्ण का बनेगा। तो दोनों तरफ से राधा कृष्ण की जुगलबंदी के रूप में फाग गायन भजन गायन होगा और तत्पश्चात प्रसादी का महामहोत्सव रहेगा, यानी 28 तारीख को। जैसे कि यहाँ पे भक्त आते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? यही संदेश है कि कथा को कथा की तरह श्रवण करें। जैसे कि हम दोनों, आप प्राय आप भी देखते होंगे, सब कथाओं में हम साथ ही रहते हैं और नहीं इनका कोई ऐसा उद्देश्य है कि इस कथा से कोई ख्याति मिले या कुछ अन्य लाभ हो सामाजिक, नहीं। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है कि इस कथा से हम कोई व्यास बन जाए या कुछ ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मूलतः एक ही उद्देश्य है कि हमारा कल्याण हो जाए, प्रभु जी का कल्याण हो जाए और जो हमारे अनुगत्य में भक्त लोग हमारी कथा श्रवण करते हैं वो कथा को कथा का स्वरूप समझ के अपना कल्याण करें, न कि केवल मनोरंजन। वो कथा के मर्म को समझें। हम प्रयास करते हैं इस बात को कि सभी इन प्रकार के लोगों को समझ में आए कि भगवान की कथा क्यों जीवन में जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भी हम जीवन जीते हैं उस जीवन को हमें कैसा जीना चाहिए, ऐसा पाठ कहीं भी नहीं होता है ना। न किसी विद्यालय ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। वो हमारे केवल धर्म शास्त्रों में ही कि किसको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, पुत्र का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है ना, धन का क्या उपयोग है और किस प्रकार हमें सबकी मदद करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये सारी चीजें कथाओं के अतिरिक्त कहीं संसार में है नहीं।